कैथल डबल मर्डर और कानून व्यवस्था मौन क्यों। हरियाणा के कैथल जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नाबालिगों ने ही नाबालिगों की जान ले ली और उसके बाद ऐसे स्कूल चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बरेट्टा गांव के दो किशोर 15 वर्ष का प्रिंस और 16 साल का अरमान, जिसके परिवार वालों ने उन्हें छेड़खानी करने से रोकने की कोशिश की, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हत्या के बाद उनके शव एक नहर के किनारे मिले, गले पर तेजधार हथियार से निशान और दिलों पर सवालों की अब धार है। हत्या के बाद स्कूल ऐसे चले गए जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, हत्या करने वाले नाबालिग भी 7 जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि हत्या के बाद भी ये नाबालिग आरोपी बिल्कुल शांत सामान्य जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और स्कूल चले गए। वाह रे सिस्टम, क्या नाबालिग होने का मतलब यह है कि इंसानियत से भी नाबालिग हो जाओगे? क्या कानून सिर्फ उम्र गिनता है, नियत नहीं? तो ये बड़े सवाल हैं। लोहे के हथियार से हत्या पर बचाव जो है वो नाबालिग कहकर हो जाता है कि नाबालिग है, सजा जो है वो नरम रखना। लोहे के पाइप, मोटरसाइकिल की चैन से हथियार बनाया, हत्या की पूरी प्लानिंग की, शव छिपाया और उसके बाद स्कूल चला जाना, क्या ये बचपन की मासूमियत है या अपराध की परिपक्वता? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं कि किस तरीके से नाबालिग जो है वो कानून का फायदा उठाई है। अब आइए कानून की किताब पर, जहां पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों के साथ नरमी बरती जाए। लेकिन क्या ये अपराध नरमी बरतने लायक है? क्या ये नरमी अब निर्भयता का लाइसेंस बन चुकी है? तो ये अपने आप में कई सारे बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्या ये एक्ट अब हत्यारों की ढाल बन गया है? क्या अब हर हत्यारा ये कहेगा कि मैं नाबालिग हूं और बच निकलेगा? ये अपने आप में सवाल है, सिस्टम के ऊपर करारा तमाचा है। प्रिंस और अरमान, जिनकी उम्र 15 और 16 साल थी, चीखें अब सुनाई नहीं देंगी, लेकिन उनकी बहनों की सिसकियां, मां की बेहोशी और एक चाचा की टूटी आवाज ये सवाल जरूर पूछ रही है, क्या क्या इंसाफ की भी कोई उम्र होती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल किसी और का, किसी और गांव का बच्चा, आपका या हमारा बच्चा जो है वो स्कूल की ड्रेस पहनकर हत्या करके आएगा और कानून कहेगा अभी तो ये बच्चा है, इसके साथ नरमी बरती जाएगी। ये अपने आप के बड़े सवाल हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस कानून पर पुनर्विचार हो, क्योंकि मासूमियत की आड़ में अपराध पलता है और वहीं पर इंसाफ मरता है। आपको अगर इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, पहले वो हमें बताएं। क्या नाबालिग अपराधियों के लिए अब कड़े कानून की जरूरत है? ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर आप बताएं, न्याय मिलेगा या नियम? क्या एक खामोशी आपकी अगली हत्या को न्योता देगी? अपने आप में ये बड़े सवाल हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हिसार जेल को तोड़कर फरार हुए अपराधी आज पूरे हरियाणा ने उत्तर भारत की नाकों में दम कर रखा है। विदेशों से बैठ के वो अपनी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं और आज भी हरियाणा पुलिस के लिए वो नाक का सवाल बने हुए। लेकिन हरियाणा पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कानून इतना बोना नजर आ रहा है कि वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। इसमें अपने आप में एक बड़ा सवाल ये भी है कि बगैर सिस्टम से मिले ये चीजें चल नहीं सकती। 7 समुद्र पार बैठा कोई व्यक्ति हरियाणा में रोहतक, झज्जर, भिवानी, पानीपत, सोनीपत कहीं मर्डर नहीं करवा सकता। आपके बीच से, हमारे बीच से कोई ना कोई उनको सह देने वाला, उनको सूचना देने वाला आदमी जरूर है। ताजा उदाहरण टिकल गांव के फाइनेंसर का मामला देख लो कि 7 समुद्र पार से एक आदमी कॉल करता है और दाएं गोलियां चलती हैं और एक 6 फुट 3 इंच के आदमी की कुछ पैसों के लेन देन को लेकर हत्या हो जाती है। हत्यारे गिरफ्तार है, लेकिन मास्टरमाइंड आज भी पुलिस की पहुंच से दूर है। कहते हैं, आपने सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इतने लंबे भी नहीं है। अगर इतने लंबे कानून के हाथ होते तो आज के दिन हर दूसरे तीसरे दिन खबर ये आती है कि फला जगह पुलिस वाला 1 लाख रुपए रिश्वत लेता मिला है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो वहां कानून के हाथ कहां जाते हैं? हालांकि गिरफ्तारियां वहां भी कानून करता है, लेकिन सवाल छूट जाता है। इन सारी बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।